यह बात तब की है जब महाकाली ने महाभारत से भी बड़ा युद्ध लड़ा था। महाभारत में बड़े बड़े वीर आपस में लड़ मरे थे, सिर्फ अपनी दुश्मनी के कारण। अब उसमें अगर धर्म की रक्षा ना करी जाए तो बुराई जीत जाती। ये था देवताओं का युद्ध। लेकिन जब भगवान लड़ते हैं तो मानवता को बचाने के लिए। इस युद्ध की शुरुआत तब हुई जब देवताओं ने शंकुशिरा नामक राक्षस को मार दिया, जो नरभक्षी था, मनुष्य की हड्डियां खाता था। लेकिन जब ये बात उसके भाई को पता चली तो उसने 5 लाख वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। उसने ब्रह्मा जी से कहा कि वो किसी देवता, नर, भूत, पिशाच, पक्षी, पशु किसी से भी मारा ना जा सके, और अगर किसी शस्त्र से उसे मारे तो उसके शरीर से जितनी खून की बूंदें निकले उतने ही मेरे रूप उत्पन्न हो जाएं। जिस प्रकार एक पेड़ अपने बीज से उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अपने रक्त स्वरूप बीज से वह राक्षस उत्पन्न होता था, इसलिए उसका नाम रक्त बीज पड़ गया। ब्रह्मा जी ने भी चालाकी दिखाते हुए बोले कि ठीक है, जैसा तुमने बोला है वैसा ही होगा, लेकिन अगर तुम्हें कोई स्त्री मारे तो तुम अवश्य मारे जाओगे। और यह कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। स्त्री को कमजोर समझकर रक्त भी जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन अगर कोई उससे भी शक्तिशाली स्त्री उसे मार भी दे तो उसके शरीर से निकली रक्त की बूंदें उसे दोबारा से जीवित कर देती हैं। जितनी भी बूंदें धरती गिरती हैं उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाते थे। इस प्रकार रक्त बीज को हराना बिल्कुल ही नामुमकिन था। अब राक्षसों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण वह राक्षसों का राजा बन गया। बड़े बड़े राक्षस राजा उसके अधीन थे और उन्होंने धरती पर कब्जा कर लिया, और धरती के बाद उन्होंने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। देवताओं का लड़ना व्यर्थ था क्योंकि उसको कोई भी नर नहीं मार सकता था। इसलिए सभी देवताओं ने नारी का रूप धारण कर लिया और रक्त बीज से युद्ध करने लगे। लेकिन देवताओं को उसकी शक्ति का अंदाजा नहीं था। वह रक्त बीज इतना शक्तिशाली था कि कोई भी देवता उसको हरा नहीं सकता था। हराना तो दूर की बात, उसे एक खरोच देने पर निकलने वाली बूंदों से वहाँ सैकड़ों रक्त बीज और खड़े हो जाते। अब सभी देवता पूरी तरह से हार चुके थे और वह अपना जान बचाकर पृथ्वी पर साधारण मनुष्य की तरह रहने लगे। लेकिन पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने सारी बातें बताई। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु जी से मदद मांगने को कहा, तो विष्णु जी रक्त बीज से लड़ने चले गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से रक्त बीज के सारे सिर काट दिए, लेकिन उसके रक्त से वहाँ अनगिनत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसे हराना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था, क्योंकि अगर कोई स्त्री भी उसे मार दे तो उसके रक्त से वहाँ पर दोबारा से रक्त बीज उत्पन्न हो जाता था। अब समय बल से लड़ने का नहीं, दिमाग से लड़ने का था। अब सभी देवता जानते थे कि सिर्फ माँ दुर्गा ही उन्हें इस स्थिति से निकाल सकती हैं। लेकिन माँ दुर्गा को कैसे प्रकट किया जाए, यह परेशानी थी। माँ दुर्गा जिन्होंने त्रिदेवों को बनाया था, लेकिन माँ दुर्गा कहाँ है यह कोई नहीं जानता था। लेकिन पार्वती माता माँ दुर्गा का ही रूप थी। कैसे भी करके अगर माँ पार्वती को गुस्सा दिला दिया जाए तो वे माँ दुर्गा बन जाएंगी। इसलिए सभी देवताओं ने योजना बनाई और नारद मुनि रक्त बीज के पास पहुँचते हैं और उसको उकसाने के लिए बोलते हैं, धन्य हो महाराज, तीनों लोक पर तुम्हारा ही राज है, लेकिन धरती पर अभी भी कोई है जो तुम्हें अपना राजा नहीं मानता। तो रक्त बीज जोर से कहता है, कौन है वो? तो नारद जी उन्हें शिव का नाम बताते हैं और कहते हैं उनके यहाँ एक दिव्य स्त्री निवास करती है, और वो दिव्य स्त्री जहाँ भी निवास करती है उसे हराना असंभव हो जाता है। ये बात सुनकर रक्त बीज पार्वती माता का रूप धारण करके शिव के पास जाता है और तभी वहाँ पार्वती माता भी आ जाती हैं। तो शिव पार्वती माता को देखकर रक्त बीज को पहचान जाते हैं और रक्त बीज को श्राप देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के हाथों ही होगी। रक्त बीज जोर जोर से हंसता है और बोलता है, मैं तो बाद में मरूंगा, उससे पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर रक्त बीज वहाँ से चला जाता है और युद्ध की तैयारी करने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद सभी देवता शिव भगवान के पास पहुंचते हैं और कुछ समय तक शिव भगवान से छिपने की गुजारिश करते हैं। ये उनकी एक योजना का ही हिस्सा होता है। फिर नारद मुनि रक्त बीज के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि शिव भगवान आप पर हमला करने के लिए योजना बना रहे हैं, और वो पार्वती को बिना बताए देवताओं की सेना को इकट्ठा करने गए हैं। और जब तक यह
दिव्य नारी उसके उनके पास है तब तक उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। तो रक्त बीज पार्वती को वहां से अगवा करने की ठान लेता है, लेकिन नारद मुनि उन्हें बताते हैं कि पार्वती को सिर्फ छल से ही लाया जा सकता है। इसलिए आप पार्वती से कहना कि आपने शिव को मार दिया है और अगर उन्हें देखना चाहती हैं तो उनके साथ चलें। रक्त बीज ने ऐसा ही किया, लेकिन नारद मुनि उनकी सहायता क्यों कर रहे हैं ऐसा उनके मन में आया और वो अकेले ना जाकर अपनी पूरी सेना लेकर हिमालय पहुंच गए। उन्होंने ये सोचा अगर शिव पार्वती से अगवा करने से पहले ही पहुंच गया तो उनको हराना मुश्किल हो जाएगा। रक्त बीज और उसकी पूरी सेना हिमालय पहुंच गई और माता पार्वती से बोला कि उन्होंने शिव को मार दिया है, और प्रमाण के लिए उन्होंने शिव का त्रिशूल और डमरू दिखाया जो नारद मुनि ने उन्हें दिया था। यह बात सुनकर पार्वती माता बेहोश हो गई और उनसे बहुत ज्यादा प्रकाश निकला और रक्त बीज के सामने हजारों हाथ वाली एक स्त्री बेहद सुंदर और भगवान के सारे अस्त्र उनके हाथों पर थे। रक्त बीज ने माँ दुर्गा को बताया कि उन्होंने शिव को नहीं मारा है, लेकिन शिव को मारने के बाद वो तुमको अपने साथ ले जाएगा। ये बात सुनकर माँ दुर्गा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और रक्त बीज और माँ दुर्गा की बहुत ही प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। तभी सारे देवता अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गए और रक्त बीज की सेना से युद्ध करने लगे। माँ दुर्गा ने कुछ क्षणों बाद ही रक्त बीज को मार दिया, लेकिन रक्त बीज की बूंदों के कारण वहां बहुत सारे रक्त बीज दोबारा से उत्पन्न हो गए। माँ दुर्गा के सामने रक्त बीज जैसे राक्षस क्या थे, लेकिन माँ दुर्गा रक्त बीज को जितना मारे वे 1000 गुना रक्त बीज और उत्पन्न हो जाते। यह देख माँ दुर्गा का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उनका शरीर काला पड़ने लगा, उनसे आग निकलने लगी, उनके दांत पिशाच की भांति बड़े हो गए। उनका रूप इतना बड़ा था कि एक पर्वत उनके एक अंगूठे के बराबर था। उनके हाथ में एक विशाल कटोरा था जिसमें 1000 रक्त बीज आ सकते थे। फिर हजारों की संख्या में महाकाली रक्त बीज को खाने लगी। यह देख रक्त बीज डर गया और स्वयं को मारने लगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रक्त बीज उत्पन्न कर सके। उसने करोड़ों की संख्या में रक्त बीज उत्पन्न कर लिए। देवता यह देखकर बड़े परेशान हुए क्योंकि ऐसे तो कभी लड़ाई खत्म ही नहीं होगी। इसलिए कुछ देवता महादेव के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाई। तभी महादेव ने सभी भूत पिशाचों को बुलाया जो कि महादेव के भक्त थे और उन्हें रक्त बीज के खून पीने की इजाजत दी। सभी भूत प्रेत मिलकर रक्त बीज का खून पीने लगे क्योंकि रक्त बीज को वरदान था कि उसे कोई भूत प्रेत कोई नहीं मार सकता था, इसलिए वे खाली रक्त बीज का खून ही पी पाते, उन्हें मार नहीं पाते। ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसे जानवरों को उत्पन्न किया जो सिर्फ रक्त पीते, जैसे मच्छर आदि, कुछ जमीन में रेंगने वाले, और ऐसे सभी मिलकर रक्त बीज की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरने देते, और कोई बूंद अगर गिर भी जाए तो खून पीने वाले कीड़े उन्हें पी लेते। इस लड़ाई में बहुत सारे पिशाच मारे गए, लेकिन रक्त बीज के अंदर अब खून का एक भी कण नहीं था। महाकाली ने कुछ समय बाद सभी रक्त बीज को मार डाला। अब रक्त बीज को महाकाली खा चुकी थी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ था। महाकाली दुनिया के सभी पापी को नष्ट कर देना चाहती थी। हम सब जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसने कभी ना कभी पाप ना किया हो। इस वजह से देवताओं को भी महाकाली मारने के लिए आगे बढ़ी। सभी देवता वहां से भागने लगे और त्रिदेवों के पास गए। त्रिदेवों ने भी किसी न किसी वजह से कभी न कभी पाप किए हुए थे। जैसे शिव जी ने गणेश भगवान का सिर काट दिया था, ब्रह्मा जी के पाप की वजह से उनका 5वां सिर काट गया था। ऐसे ही दुनिया में कोई ना था जिसने कभी पाप न किया हो। यही दुनिया का अंत था। अब कोई ऐसा ना था जो महाकाली को रोक सके। महाकाली सभी देवताओं की तरफ बढ़ती तो महादेव उनके सामने घुटनों पर खड़े हो जाते। महाकाली का पांव जब महादेव को लगता तो माँ पार्वती को बेहद अफसोस हुआ कि पति के ऊपर उन्होंने पैर लगाए हैं। तब महाकाली की जीभ बाहर निकली और इस वजह से उनका गुस्सा शांत हुआ। वे बेहोश हो गई और दोबारा से सबसे सुंदर माँ पार्वती बन गई और मानो उन्हें कुछ याद नहीं था कि उन्होंने सारे असुर का विनाश कर दिया है। सभी लोग खुश हुए और दुनिया का यह नया जन्म था क्योंकि अभी अभी दुनिया खत्म होने वाली थी। फिर देवताओं ने सब कुछ ठीक कर दिया। जितने भी पिशाच श्राप के वजह से पिशाच बने थे वे सभी ठीक हो गए और आखिरी में बुराई का अंत हो गया क्योंकि जिसने ये दुनिया बनाई है उसने लोगों के लिए खुशहाल जिंदगी बिताने के लिए बनाई है। और अगर यहाँ कोई सबसे ज्यादा ताकतवर है तो वो माँ दुर्गा है। तो बुराई को कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि वो जीत जाएगी। और इस वीडियो में मैं आपको भगवान और देवताओं में अंतर बता देता हूँ।
जब ये दुनिया शुरू हुई थी तो भगवान ने जीने का तरीका सिखाया और देवताओं को उनकी मदद के लिए बनाया। बदले में हम देवताओं को इज्जत और पूजा देते हैं, लेकिन भगवान हमसे कभी अपनी पूजा नहीं करने को कहते। हिंदू धर्म में कोई धर्म नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। और हिंदू धर्म के भगवान सिर्फ हिंदू धर्म के भगवान नहीं है, वे चाहे देवताओं और चाहे राक्षसों, सबका मालिक एक है। हमें भगवान को खुश करने के लिए कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है, वे बस इतना चाहते हैं कि हम दूसरों से अच्छा बर्ताव करें। उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा कि तुम हमारी पूजा करो, लेकिन हमारे दिल में उनके लिए इतनी इज्जत है कि हम उनकी पूजा करते हैं। जब भी मनुष्य अपनी राह से भटका है तब भगवान उसको सही राह दिखाने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। भगवान अलग अलग रूपों में पृथ्वी में हमें जीने का तरीका समझाने आते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे धर्म कहकर भेदभाव उत्पन्न कर देते हैं। सिर्फ एक हिंदू सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता है जिसमें लोगों को कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो किसी को भी पूछे, बस उसका उद्देश्य सही राह पर चलना होना चाहिए। यह समझाने उन्हें राम आए, कृष्ण आए, गुरु नानक आए, अल्लाह आए और ईसा मसीह आए, लेकिन उनका आना फिजूल गया क्योंकि इंसानों ने इसे धर्म कहकर भेदभाव कर लिया और आपस में लड़ाई करने लगे। फिर से दुनिया का अंत आएगा और ये अंत बुराई का होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ये बातें सबको पता होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।